हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपको पुराने वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अभी तक 3 वीडियोस बन चुके हैं, तो अभी आज का चौथा वीडियो है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबको एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग एक ट्रिक देखेंगे जो कि रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर है, और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, तो रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर क्वेश्चन ये था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन पांचों को रिड्यूसिंग नेचर के हिसाब से अरेंज करना। इन फैक्ट क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो उससे पहले रिडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स्ड है। तो पहली बात है सिंपल कॉन्सेप्ट रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन देते हो, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं तो मेरा रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑपोजिट होता है उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं रिडक्शन होना। तो मान लो मेरे पास कोई स्पीशी है जिसका नाम मैंने ए रखा है। ठीक है, अगर आपने देखा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैं बोलूंगा भाई ए का रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया? जिसने भी दिया उसका नाम मैं आर रखता हूं, तो मेरे पास एक आर नाम का एलिमेंट है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के ए को दे दिया, तो आर की वजह से ए का रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन तो हुआ ए का, आर की वजह से हुआ, तो आर का नाम रख दिया रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ में आती है? तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसकी वजह से दूसरे का रिडक्शन होता है। ठीक है, और सामने वाले का रिडक्शन करने के बाद ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब देखो सिंपल बात है, जब रिएक्शन हो रही है तो अगर सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है, तो वैसे वर्षा चलता है। ठीक है, तो ये जो पांचों लोग हैं ना, ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये लोग सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन पांचों में सबसे अच्छा कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आईआईटी में, नीट में, हर जगह पे आ चुका है। ठीक है, अब मेरा पहला सवाल कि ये पांचों रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों हैं? कौन अच्छा है कौन बुरा है वो बाद में देखेंगे, बट पहली बात तो ये क्यों है। तो देखो जी, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर मैं लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2 2s1। अगर मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखूं 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा, अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, तो लिथियम भी इलेक्ट्रॉन देने में अच्छा है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन देने में अच्छा है, ये सब लोग इलेक्ट्रॉन देने में अच्छे। और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन देने में अच्छी होती है तो वो ही तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगी यार। तो रिड्यूसिंग एजेंट बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आप अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दो। ठीक है, तो ये पांचों ही स्पीशीज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पांचों ही अपना इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। तो ये पांचों ही रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब अच्छा कौन बुरा कौन, इसके लिए मैं पीरियोडिक टेबल का एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो उस पे जाने से पहले आप ये सब लिख लो पहले। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को दे देता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी वजह से सामने वाले का रिडक्शन होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद का रिडक्शन नहीं करता है, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन करता है, इस चक्कर में खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? अब मैं स्क्रीन को डिलीट कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है सब लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनमें सबसे अच्छा कौन होना चाहिए? अब देखो, हमको पीरियोडिक टेबल में एक चीज सिखाई गई थी, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। लिथियम का साइज बहुत छोटा सा है, जबकि सीजियम का साइज बहुत बड़ा सा है। ठीक है, अब साइज बड़ा होने से क्या होता है? देखो, ये जो बीच में न्यूक्लियस होता है ना, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं, जबकि लिथियम में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंसेस कम है।
तो अब आप एक चीज इमेजिन करो, सीजियम के केस में मोर डिस्टेंसेस होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, जबकि लिथियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। ये बड़ा सिंपल सा अपने को ये समझ में आ गया। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे ये फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फोर्स आसान होगी टूटने में तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा, अगर फोर्स वीक है तो मेरे लिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान है। तो टेक्निकली स्पीकिंग सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकालना इन पांचों में सबसे आसान होता है। इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बिकॉज पीरियोडिक टेबल का वीडियो है। फिलहाल आई होप आपको ये छोटा सा टर्म याद होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। इसका टेक्निकल डेफिनेशन तो बाद में देखेंगे, बट अभी समझने वाला डेफिनेशन सुन लो। भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी वो बता दो, और मिनिमम एनर्जी बताना कि बस इतनी दे दो काम हो जाएगा। तो सीजियम के केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, बट आंसर है लिथियम। अब इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो आप पहले तो ये लिख लो कि आइडियली हमको ऐसा लगा कि सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, तो सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के सबसे आसानी से किसी को दे सकता है, तो सीजियम को सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, बट निकला लिथियम। अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो रिड्यूसिंग नेचर वाली बात है ना, ये हमेशा एक्वस मीडियम में बात की जाती है। तो बेसिकली इसके दो बड़े स्टेप्स हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो वो कौन से स्टेप्स है। जैसे अगर अपन लिथियम का एग्जांपल लें, तो लिथियम पहले तो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। देखो कुछ बुक्स में इसके 3 स्टेप भी लिखे होते हैं। पहले हम लोग लिथियम सॉलिड से उसका गैस बनाते हैं, ठीक है। वो स्टेप मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो लिथियम गैसियस एटम है उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और फिर ये जो लिथियम प्लस है ना, ये वाटर के साथ हाइड्रेशन करता है। हाइड्रेशन मैंने लास्ट टॉपिक में कवर किया था, लास्ट वीडियो में। तो अगर आपको हाइड्रेशन नहीं पता है बेटा, प्लीज लास्ट वाले वीडियोस देख लो, क्योंकि काफी सारी चीजें कनेक्ट होने वाली, ठीक है। लिथियम के केस में ऐसा होने वाला है। सीजियम के केस में जो 2 स्टेप्स बनेंगे, एक स्टेप ये, और दूसरा स्टेप जब सीजियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के सीजियम प्लस बन गया तो इसका हाइड्रेशन होगा। तो अब ध्यान से सुनो, ये दोनों स्टेप्स को मिला के हम देखेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा है। तो अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो पहले स्टेप में सीजियम जीत गया। सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान है एज कंपेयर टू लिथियम, ठीक है। बट जब सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकला और सीजियम प्लस बना, तो बिकॉज ऑफ लो चार्ज डेंसिटी सीजियम की हाइड्रेशन उतनी नहीं हुई। तो ये स्टेप, सेकेंड स्टेप, इज नॉट ग्रेट इन द केस ऑफ सीजियम। ऑन द कॉन्ट्रेरी लिथियम का पहला स्टेप तो उतना ग्रेट नहीं था, बट लिथियम का दूसरा स्टेप एक्सेप्शनली अच्छा हो गया। लिथियम के छोटे साइज की वजह से वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, वेरी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से बहुत ज्यादा हाइड्रेशन हुआ, ठीक है। लिथियम के केस में हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव हाइड्रेशन, ठीक है। तो एक्सेसिव हाइड्रेशन होने की वजह से इतनी एनर्जी निकली सेकेंड स्टेप में कि पहला स्टेप उतना अच्छा नहीं भी था ना, तो भी दूसरा स्टेप ने सब चीजों को कवर कर लिया। तो पहला स्टेप सीजियम का अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, थोड़ा सा अच्छा था। दूसरा स्टेप लिथियम का अच्छा था, और दूसरा स्टेप लिथियम का बहुत ज्यादा ही अच्छा था। तो इस चक्कर में क्या हो गया, ओवरऑल प्रोसेस ऑफ लिथियम बिकम्स फेवरेबल। इसका मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो,
पहला स्टेप बिजनेस का उतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ा, बट दूसरा स्टेप मतलब प्रॉफिट इतना ज्यादा हुआ कि ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं रिलायंस जियो का। जियो ने शुरू में 1-2 साल खूब फ्री में बांटा, सबको फ्री में दिया, तो पहला स्टेप उसका फेवरेबल नहीं था, भाई फ्री में बांटने मतलब लॉस, बट उसको ये पता था कि 2 साल बाद मैं इसको मोनेटाइज करूंगा, इस पे पैसे लेना शुरू करूंगा, तो इवेंचुअली मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मल्टीपल स्टेप्स अगर किसी प्रोसेस में हो, तो पहला स्टेप अगर वीक हो भी ना, तो भी अगर दूसरा स्टेप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ही अच्छा हो, हाईली एक्सोथर्मिक, तो काम हो जाता है। तो लिथियम को बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किस स्टेप ने बनाया? पहले स्टेप ने नहीं, एक्सेसिव हाइड्रेशन ने। तो पहली चीज आपको याद हो जानी चाहिए, लिथियम फैमिली में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा क्यों। फिलहाल इस ग्रुप में होना चाहिए था सीजियम को अच्छा, बट निकला अच्छा लिथियम। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हाइड्रेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाइड्रेशन के लिए आप पुराना वीडियो वापस देखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT और नीट दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। और बेटा जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं, प्लीज नोट्स बनाओ। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो लेके मैं एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके वापस आता हूं। ठीक है, चलो, थैंक यू।